के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल दिन का फ्रेश बहुत तो सारे लोगों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। उनमें से एक है रहीम, जिसने हमें इस वीडियो की सॉरी भेजी है। 14 साल करें, नीम दिन भर ग्रैनी गेम खेलता रहता था और किसी की कोई बात नहीं सुनता था। उसके पेरेंट्स उससे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वह अब पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। रहीम की एडिक्शन दिन बद दिन बढ़ती जा रही थी। अकी एक रात जब रहीम ग्रैनी गेम खेल रहा था, तभी अचानक उसका फोन बंद हो गया। उसने अपना फोन वापस ऑन करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। यहां पर हमको लगा कि शायद आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो वह अपनी अलमारी से चार्ज निकालने के लिए उठा दो थे। तभी उसे लगा कि जैसे उसके कमरे की तरफ वो कोई आ रहा है कि उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था है। वहीं अपना चार्जर निकाला और फोन को चार्जिंग पर लगा दिया कि उसने फिर अपना फोन ऑन करने की कोशिश की पर उसका फोन फिर भी फोन नहीं हुआ है कि वह पूर्ण ठीक कर रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुला और फिर धीरे से अपने आप बंद हो गया। आ रही थोड़ा घबराहट में दरवाजे की तरफ देख रहा था, तभी दरवाजे के पास लगे हुए शीशे में उसे एक साया दिखा। फ्लैश लाइट ऑफ होने की वजह से वह साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब रहीम को शीशे के पास गया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। शीशे में उसे एक बूढ़ी औरत दिख रही थी जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, मुंह से हल्का सा खून बह रहा था और चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी माल थी। वो में रहीम को जैसे तैसे बहुत जनसंख्या है कि वह एक तक लगाएं उसी औरत को देखे। दाखवा फील हुआ है कि वह जैसे तैसे भागकर अपने बिस्तर में घुस गया कि थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कोई नहीं है। तो उसने अपने मुंह से चादर हटाई तो प्रभु भी औरत ठीक उसके सामने हवा में भूल रही थी है। उसने वहीं कल घर आ पकड़ लिया और अपने लंबे नाखूनों से उसे जोर से दबाने लगी थी है। वहीं के मुंह से चिल्लाने की आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, बस जोर जोर से अपने हाथ पैर चला रहा था। तभी हिम्मत करके रहीम बहुत जोर से चीखा। उस आवाज को सुनकर रहीम के पेरेंट्स भागते हुए उसके कमरे में आए और उन्होंने देखा कि वह सोते हुए चिल्ला रहा है। उसकी मॉम उसे नींद से जगाया और उसे बताया कि वह सपना देख रहा था, लेकिन उसकी मॉम बात करते हुए रुक गई जब उन्होंने देखा कि रहीम के गले पर पसली के नाखूनों के निशान तय है कि उस दिन के बाद से रहीम ने और गेम खेलना छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या रहीम सच में कोई सपना देख रहा था? लेकिन फिर को निशांत जूस के घर पर थे, वह कहां से आए हो है कि आपको भी और गेम्स खेलने के बाद बुरे सपने आते हैं? मुझे कमेंट में जरूर लिखिए हैं और साथ ही